हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले रविवार को 22 तारीख को क्या था बताइए? होली था ना? खेले नहीं क्या सब लोग? 14 तारीख को क्या था? और उस दिन क्या था? गौर पूर्णिमा था, शुक्ल पक्ष की फाल्गुन पूर्णिमा। चैतन्य महाप्रभु जी जो कि स्वयं भगवान कृष्ण हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में, यानी स्वयं भगवान ही पहले भक्त के रूप में भगवान स्वयं आए द्वापर युग में, और फिर कलयुग में जो है भक्त रूप में यानी चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में आए। महाप्रभु के बारे में कहा जाता है कि महावदन्याय, उनका प्रणाम मंत्र क्या है? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर किस्वे नमः। महावदन्याय मतलब जो महादानी, जैसे एक दानी होता है और एक महादानी होता है, जो सबसे उदार और सबसे बड़े दानी। ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु जी हमें वो चीज दिए जो उसके पहले अभी तक नहीं मिला था हमको, यानी हमारे अंदर कोई अधिकार नहीं था जो चीज को प्राप्त करने का, वो चीज जो है चैतन्य महाप्रभु जी आकर हमको दिए। तो सही बात है ना? अगर हमारी योग्यता नहीं है और वो चीज हमें मिल जाए तो ये बहुत बड़ा दान हुआ ना। तो वही महाप्रभु ने किया आकर। जैसे स्कूल में अगर कोई बच्चा फेल हो गया है और टीचर ने बिना स्वार्थ का कृपा करके उसको पास कर दिया, तो कृपा किया ना उनके ऊपर, है कि नहीं? जबकि बच्चा पास होने लायक नहीं था, लेकिन फिर भी टीचर ने क्या किया? पास कर दिया। तो वही समझ लीजिए कि हमारी भी योग्यता नहीं था, हमारे अंदर कोई पात्रता नहीं था वो चीज़ को प्राप्त करने का, लेकिन महाप्रभु जो है वो आकर हमको दिए। ऐसे भगवान तो इतना सारा कृपा करते हैं समस्त जीवों के ऊपर, हम सभी के ऊपर, लेकिन भगवान की कृपा को इतना नास्तिकता फैल गया है कि लोगों को भगवान के ऊपर, उनकी कृपा के ऊपर विश्वास नहीं रह गया, हाँ, भरोसा नहीं रह गया है। सही बात है, आप लोग भी मानते हैं। अगर हम अपने जीवन में विश्लेषण करें तो हम सबको कुछ एक उदाहरण के द्वारा हमें समझ में आ जाएगा कि वास्तव में भगवान का कितना कृपा है हमारे ऊपर। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, हमें जन्म जब हमारा होता है, जन्म से के मृत्यु तक हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं, है कि नहीं? अगर ये सांस ना आए या कभी कभी दमा की बीमारी हो जाती है तो उनको पूछेगी जो सांस लेते हैं उसका क्या महत्व होता है। या अभी कोरोना के समय में लोगों को प्रॉब्लम जिसको हुआ वो सब हरि बोल हो गए, है कि नहीं? समझना कितना ऑक्सीजन, क्या क्या जरूरत पड़ा। तो सोचिए कि भगवान जब हमारा जन्म होता है, अभी तक हमको भगवान ने सांस दिया है, आ रहा है जा रहा है कि नहीं? तो भगवान की कृपा है कि नहीं है? हाँ, सब व्यवस्था चल रहा है कि नहीं? अगर नहीं था तो देखिए सब ऑक्सीजन आया, क्या क्या हुआ, फिर भी बहुत लोग चले गए। तो कहने का मतलब भगवान की कृपा को समझना चाहिए हमको। सही बात है कि नहीं? बताइए। इतना ही नहीं, हाँ, गोस्वामी तुलसीदास तो कहते हैं कि अगर हमारे अंदर करोड़ों करोड़ों मुख मिल जाए हमको, अभी हमारा कितना मुख है? एक ही है ना। कान कितने हैं? 2 है। अगर मुख हमारे, कहते करोड़ों मुख भी मिल जाए, कोटि न मुख कई जात प्रभु एक एक उपकार। अगर करोड़ों करोड़ों भगवान हमको मुख भी दे देंगे ना, तो भी हम भगवान के जो उपकार है, जो कृपा है, उसको हम बता नहीं सकते। मतलब अपने मुंह से हम बोल नहीं सकते कि भगवान ने कितना कृपा किया। समझ में आ रहा है सबको? तो इसी तरह हम देखते हैं कि अभी बहुत सुंदर बात बता रहा हूँ, समझिए। अभी सारे प्राणी जो हैं वो किसके ऊपर जीवित हैं? अन्न के ऊपर। सही बात है कि गलत है? अगर हमको भोजन न मिले तो हम लोग कितने दिन रह सकते? अगर पानी न मिले, थोड़ा बहुत रह सकते हैं, निर्जला व्रत वगैरह, उसमें भी हमें पता चल जाता है कि वास्तव में पानी का स्वाद क्या है दूसरे दिन। यानी कहने का मतलब सारे प्राणी जो है वो किस पर जीवित हैं? अन्न पर। अभी आप बताइए, अन्न कहाँ से आता है? अन्न कहाँ से हमको मिलता है? भगवद गीता में भगवान कहते हैं 3रे अध्याय में, अन्नाद भवन्ति भूतानि
सारे प्राणी जो है वो अन्न पर निर्भर है ना। और अन्न कैसे आ जाता है? अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्य अन्न संभवा। जब पर्जन्य वर्षा होती है तब अन्न उत्पन्न होता है। यानी हम देखते हैं गांव में खेती होती है, अगर वर्षा न हो तो क्या खेती होगा, क्या फसल उगेगी? देखा जाता है ना, कभी कभी किसी साल बरसात कम हो या पानी कम आता है तो लोग बोलते हैं अरे फसल नहीं हुआ। तो कहने का मतलब कि जब तक हमको भगवान का कृपा नहीं हो, वर्षा कौन देता है? वो तो भगवान के हाथ में है ना। सही बात है कि नहीं? तो भगवान जब वर्षा करते हैं तब खेती होती है, और जब खेती होता है अच्छे से तो अन्न इत्यादि हमको प्राप्त हो जाता है। तो भोजन हमें कहाँ से मिला? भगवान की कृपा से। ये मानते हैं सब बात? अच्छा, भोजन बन गया, भोजन खाने की भी शक्ति भगवान हमको देते हैं। आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो अपने हाथ से उठाकर खाता हूँ, इसमें भगवान का। भगवान कहते हैं कि इस शरीर जो है ना हमारा यंत्र के समान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र आरुणि माया। कहते हैं कि मैं अपनी माया शक्ति के द्वारा, यानी ये जो शरीर है हमारा यंत्र की तरह है, और भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं। उन्हीं की आज्ञा से प्रकृति हमको शक्ति देती है, तब हम अपना हाथ पैर इधर उधर हिला सकते हैं। अच्छा बताइए, किसी को अगर लकवा मार देता है तब वो हाथ से खा लेता है क्या? बताइए, क्यों नहीं खाता है? तो हाथ तो रहता है ना, मतलब उसके अंदर जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है कि नहीं? और ये शक्ति किसकी है? भगवान की है। तो भगवान की शक्ति अगर नहीं होगा तो क्या हम हाथ से उठा के खा भी सकते हैं? नहीं खा सकते ना। तो मानेंगे ये बात कि भगवान, आज अगर हम को कुछ खाने को मिल रहा है तो किसकी कृपा है? भगवान का। अगर हम खाना को उठाकर मुंह तक लेके जा रहे हैं, किसकी कृपा है? अगर जो नहीं मानता है तो फिर जब उसको लकवा मारेगा तो वो मानेगा हाँ भाई सही बात है, हम अपनी शक्ति से खा नहीं सकते। अच्छा इतना ही नहीं, आगे अभी हम लोग जो खाते हैं हम मुंह में डाले गले तक, यहाँ तक हमको पता है। उसके बाद वो खाना कहाँ जाता है, क्या होता है, वो पता है? किसी ने सोचा उसके बारे में? खाना कैसे पचता है? भगवान कहते हैं मैं पचाता भी मैं ही हूँ। भगवत गीता में भगवान कहते हैं अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणी नाम देह मासित प्राण अपान समायुक्तम पचामि अन्नम चतुर्विधम। जैसे जो खाना होता है 4 प्रकार के खाना बनता है, चूसने वाला, चाटने वाला, हाँ पीने वाला इत्यादि जो होता है, तो इसमें सब आ जाते हैं, है कि नहीं? अभी रोटी को और सब्जी क्या करते हैं? चबा कर खाते हैं ना। और पानी क्या करते हैं? पीते हैं, है ना। रस क्या करते हैं हम लोग? पीते हैं। तो चूसते भी हैं, चबाते भी हैं, चाटते भी हैं, इस तरह जैसे चटनी वगैरह हो गया। तो 4 प्रकार के जो भोज्य पदार्थ बनते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं, हमारे पेट के अंदर एक वैश्वानर अग्नि होता है। जैसे कभी कभी लोगों का जब खाना नहीं पचता है तो डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर क्या बोलता है? आपका अग्नि जो है मंद हो गया है कि नहीं? सुने आप लोग? जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बोलेगा आपका पाचन शक्ति गड़बड़ हो गया। पाचन शक्ति गड़बड़ होने का मतलब जो एक अग्नि होती है जो हमारा खाने को पचाती है, और वो अग्नि जब मंद हो जाता है तो हमें अपच हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि वो वैश्वानर अग्नि बोलते हैं मैं हूँ। तो अभी आप समझ गए भोजन कौन दे रहा है हमको, कैसे? जब खेती होती है, हाँ फसल के लिए क्या चाहिए? वर्षा चाहिए, वो भगवान हमको देते हैं। और जब फसल तैयार हो जाता है, जब भोजन बना देते हैं, फिर भोजन को बनाने और उसको उठाकर खाने की शक्ति कौन देता है? भगवान देते हैं। अगर भगवान वो शक्ति न दे तो हम उठा भी नहीं सकते। और उसके बाद हम बड़े मन से जब मुंह में डाल देते हैं और गले तक हमको पता चलता हाँ अच्छा लगा, नमक ज्यादा है, मीठा है, कम है, उसके बाद जो है सब कुछ कौन करता है? भगवान करते हैं। भगवान ही खाने को क्या करते हैं? पचाते हैं। तो इस बात को आप समझ रहे हैं? बताइए, आप मान रहे हैं कि नहीं कि हम किसके ऊपर जीवित हैं? हमारे ऊपर हर समय भगवान की कृपा है कि नहीं है? सही बात है। और इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति बहुत मांस खा रहा है तो भगवान तो भी कृपा करते हैं, बोलते ठीक है आप बहुत मांस खा रहे हैं तो मैं आपको शेर बना दूंगा। तो शेर लोग क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। अगर कोई दिन भर सोते रहता है, प्रोग्राम में नहीं आता है, बोलता है अभी तो नींद आ रही है, तो भगवान बोलते ठीक है आपको सोना है
तो चलो मैं आपको भालू बना देता हूँ, है कि नहीं? आराम से सोते रहना चाहिए, ठीक है ना? भगवान कृपा कर रहे हैं कि नहीं? भालू तो देख रहे हैं ना, शेर तो देख ही रहे हैं सब लोग कि नहीं? ये सबकी इच्छा रहती है ना, तो भगवान पूरा करते हैं। भगवान तो कृपा ही कर रहे हैं ना। अगर आपको बहुत सोना है तो भगवान बोलेंगे ठीक है, अभी मैंने गलती से मनुष्य शरीर दे दिया, है कि नहीं? अभी आपको मैं भालू बना दूंगा और आप लोग क्या करोगे? जाके सोना। भगवान बोलेंगे मैं दूध दही साग सब्जी फल फ्रूट दिया, आप लोग को मांस चाहिए तो मैंने गलती कर दिया। भगवान कहते हैं कि मैं मनुष्य बनाकर, तो अभी मैं क्या बनाऊंगा? आपको शेर बना दूंगा। तो सिर्फ आप खाली क्या करोगे? मांस खाओगे अच्छे से, कोई टेंशन नहीं, वो भी फ्री में। और कोई काम नहीं करता है, दिन भर सोचता है कुछ नहीं करूंगा, तो भगवान बोलेंगे अरे मैंने मनुष्य शरीर दिया कुछ कर्म करने के लिए, आप कुछ नहीं कर रहे हो तो ठीक है मैं आपको अजगर बना दूंगा। है कि नहीं? अजगर कोई कार्य नहीं करता है, फिर भी भगवान पेट पालेंगे सबका, है कि नहीं? अजगर को एक ही बार मिल जाता है और वो महीनों तक चबाते रहता है अपना, है ना? तो समझ रहे कि नहीं? मतलब कहने का मतलब कि हम हर एक चीज जो है, हम लोग हर एक चीज जो है हमारा कहीं न कहीं हमारे ऊपर भगवान का कृपा है। हमारी जो बुद्धि भी है ना, वो भगवान के द्वारा ही मिलती है। सारे बुद्धियों के जो स्रोत है वो भगवान है। बुद्धि बुद्धिमतामस्मि, कहते सारे बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। मतलब अगर आपको कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति दिख रहा है ना, तो ये सोचो कि ये भगवान की शक्ति है उसको, तब वो इतनी बुद्धि लगा रहा है। कोई बहुत लंबा आयु जी रहा है तो सोचिए भगवान उसको जीवन दिए। भगवान बोलते हैं जीवनम सर्वभूतानां, सारे जीवों का मैं जीवन हूँ। अगर कृष्ण चाहे, उनकी कृपा से किसी की आयु बढ़ भी सकती है, और वो चाहे तो किसी की आयु घट भी सकती है। मारे कृष्ण राखे के और राखे कृष्ण मारे के। जिसको भगवान कृष्ण मारना चाहेंगे उसे कोई बचा नहीं सकता, और जिसको भगवान कृष्ण रक्षा करना चाहते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। हम महाभारत में देखते हैं कि पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन इत्यादि ने कितना प्लानिंग किया, एक भी प्लानिंग पास हुआ उसका? सारा फेल कर दिए भगवान ने, है कि नहीं? तो भगवान जिसकी रक्षा, हाँ मालूम, हाँ जिसको भगवान बचाना चाहते हैं उसकी रक्षा भगवान कर दें, उसे कोई नहीं मार सकता। तो कहीं न कहीं हमें ये समझना चाहिए कि हर एक चीज जो है हमारा क्या है? भगवान की कृपा पर निर्भर है। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारी आंखें हैं, जब तक सूर्य प्रकाश उदय ना हो तो हम लोग देख पाएंगे क्या? बताइए। हम बोलते हैं ना हम अपनी आंखों से देखते हैं। अभी धीरे धीरे शाम हो जाएगी, 8 बज जाएगा, लाइट मैं नहीं चालू करूंगा, फिर आप लोग बताना मुझे कहाँ पर क्या रखा हुआ है ना? सही बात है कि नहीं? अभी जब अंधेरा हो जाएगा आंखें तो रहेगी, आंखें थोड़ी ना कोई बंद करेगा। वही आंखें है ना जो अभी है, वही रात को भी रहता है, फिर रात को अलग हो जाता है। लेकिन अगर लाइट न रहे तो हम लोग देख सकते हैं क्या आंखें रहते हुए भी? नहीं। ऐसे ही दिन में हम रात्रि को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, जब सूर्य का प्रकाश उदय होता है तब हमको दिखने लगता है सब कुछ, है ना? तो कहने का मतलब मैं यह बता रहा हूँ कि भगवान जब भी आते हैं और जो भी इस संसार में हम लोग देख रहे हैं वो सब भगवान की कृपा के ऊपर है, और उस कृपा को हमें समझना चाहिए। भगवान को क्या करना चाहिए? थैंक्स बोलना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि अगर कोई 2 रुपए का पेन दे देता है हम लोग को, तो हम लोग उसको लिखने के बाद क्या बोलते हैं? बताइए। थैंक यू बोलते हैं कि नहीं? 2 रुपए की पेन है, अगर नहीं भी बोलेंगे तो कोई मतलब कोई बिगड़ नहीं जाएगी बात, लेकिन बोल देते हैं। भगवान ने हमको क्या क्या नहीं दिया है कि नहीं? अगर इतना सूर्य का प्रकाश न दे और अदानी का अगर लाइट बिल आपको भरना रहेगा तो कितनी हालत खराब हो जाएगी। अभी गर्मी का टाइम आ रहा है, जिनके घर में एसी है अभी पता चलेगा उनको कि जो महीने का 2000 बिल आ रहा था अभी गर्मी में कितना हो जाएगा? वो 5000 6000 हो जाएगा, 10-10 हजार तक हो जा रहा है। समझ लीजिए हमको बिल भरना पड़ रहा है कि नहीं है? हम लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो भरना पड़ रहा है, पानी का बिल भरना पड़ता है कि नहीं? सब चीज़ का। भगवान हमको इतना हवा दे रहे हैं, इतना पानी दे रहे हैं, इतना प्रकाश दे रहे हैं, बिल भरे क्या? सोचो। तो हम लोग चोरी कर रहे हैं ना। मतलब अभी आप बिजली का बिल, मान लो बिजली लेकर लाइट जला रहे हो और अगर बिल नहीं भर रहे तो क्या हो गया? आप क्या कहे जाओगे? भाई ये तो बिजली की चोरी कर रहे हैं, देखो बिल नहीं भर रहे। तो हम लोग भगवान का क्या क्या यूज कर रहे हैं? देखिए, इतना प्रकाश देते हैं, इतना हवा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं,
तो हमको बिल भरना चाहिए कि नहीं, थैंक्स बोलना चाहिए कि नहीं। और भगवान का थैंक्स क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का थैंक्स क्या है? भगवान बोलते हैं मुझे पैसा मत दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या करो खाली बोलिए सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस भगवान का नाम लेना है। तो यही जो हरे कृष्ण महामंत्र यही देने के लिए भगवान कृष्ण जो है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में आए। क्यों ऐसा? क्यों हरि भाई मैं तो ध्यान करूंगा बैठकर, है ना, मैं तो यज्ञ करूंगा स्वाहा स्वाहा, मैं तो मंदिर में पूजा करूंगा बैठकर, मैं नाम क्यों लूं? तो इसे समझना चाहिए कि हर युग में, देखिए ये बात तो हम सभी को जानना चाहिए कि हम सभी का संबंध किससे है? भगवान कृष्ण से है। भगवद गीता में ही भगवान कहते हैं ममे वांस जीव लोक जीव भूत सनातन, सारे जीव जो है मेरे बच्चे हैं। अभी हम भगवान के बच्चे हैं, अब भगवान से अलग हो गए हैं, इसीलिए अब हमको फिर से भगवान से अपना संबंध को बनाना है। तो उस संबंध को कैसे बनाएंगे हम लोग? भक्ति योग के द्वारा। और वो भक्ति में हमें क्या करना पड़ेगा? बोलिए सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। केवल भगवान का नाम लेना होगा। शास्त्रों में बताया गया है कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम जतो मख द्वापरे परिचर्याम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कहते हैं 4 युग होता है। कितने युग होते हैं? अभी हम लोग कौन से युग में हैं? कलयुग में। ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ऐसे 4 युग होते हैं। हर युग में भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग साधन होते हैं। सतयुग में क्या साधन है? कृते यत ध्यायतो विष्णु। सतयुग में लोगों की आयु कितनी होती थी मालूम है? 1 लाख वर्ष। कितना? हाँ, लोग 50, 60 हजार, 70 हजार वर्ष तक राजपाट करते थे, घर गृहस्थी में रहते थे। उसके बाद फिर छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, मतलब पत्नी बच्चे या जो भी राज रजवाड़े सब छोड़कर कहाँ चले जाते थे लोग? जंगल में जाकर तपस्या करते थे 10,000 वर्ष, 20,000 वर्ष। हाँ, हवा का मतलब बोलते हैं ना, हवा खाकर, हाँ पेड़ के पत्ते खाकर, फल खाकर, ये सब जंगल में जाते थे। अभी ये सब संभव है क्या? हमारी आयु नहीं उतनी 1 लाख वर्ष, है कि नहीं? तो ये सतयुग की बात थी और सतयुग में ध्यान करते थे। लेकिन अभी आप ध्यान नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अभी बोला जाए चलो घर छोड़कर चलो जंगल में जाते हैं, जाएगा कोई? बताओ, कोई नहीं जाएगा ना। अगर ध्यान करने को बोलेंगे आंखें बंद करो और प्रभु का ध्यान करो तो क्या याद आएगा? लाइट का बिल बाकी है, बच्चों का फीस बाकी है, अभी राशन भरने का टाइम आ गया, है कि नहीं? यानी हमको भगवान नहीं दिखेंगे। कौन दिखेगा? बनिया दिखेगा, दूध वाला, पानी वाला, सबका बिल दिखेगा हमको। सही बात है कि गलत है? बताइए। तो इसीलिए इस कलयुग में क्या है? कलौ तद हरि कीर्तनात्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब सतयुग बीत गया तो कौन सा युग आ गया? त्रेता युग आ गया। अब आयु जो थी 1 लाख वर्ष थी, वो घटकर कितनी हो गई? 10,000 वर्ष। कितनी हो गई? 10,000 वर्ष। उस समय लोग क्या करते थे? यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ। मतलब जो राजा होते थे, यानी जिसको भी वो अश्वमेध यज्ञ करना होता था। आप लोग इधर ध्यान दीजिए, मैं इधर बैठा हूं, आप उधर क्यों देख रहे हैं सब लोग? हरे कृष्णा आप लोग जब कहीं सुनते हैं ना तो एकाग्र होकर, एक चित होकर ध्यान सुना करो, देखा करो। इधर उधर देख के क्या मिलने वाला है? ठीक है। तो सतयुग बीत गया, द्वापर युग आया, आयु कम हो गई, 10,000 वर्ष हो गई, ध्यान करने का समय नहीं था। इसलिए क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ होता था। लोग घोड़ा छोड़ते थे,
हाँ, घोड़ा जो पकड़ लेता था तो उससे युद्ध करना पड़ता था, नहीं तो बहुत सारे ब्राह्मण चाहिए था, शुद्ध देसी घी चाहिए था। वो अभी कलयुग में उसका संभव नहीं है। देसी घी कहाँ पर है, शुद्ध ब्राह्मण भी नहीं मिलते हैं जल्दी, है कि नहीं। तो वो यज्ञ जो है वो कर नहीं सकते। इसीलिए कलयुग में सबसे सरल क्या है, बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का केवल नाम। अभी सतयुग बीत गया, द्वापर बीत गया, त्रेता बीत गया, अभी क्या आ गया, द्वापर युग आ गया। आयु जो थी कितना हो गया, 10,000 से घटकर 1,000 वर्ष हो गया। कितना हो गया, 1,000। अच्छा, वो द्वापर में भगवान को प्राप्त करने का साधन क्या था, लोग बड़े बड़े मंदिर बनाते थे, भगवान का स्थापना करते थे मूर्ति का, और उसकी पूजा करते थे। मतलब सिर्फ पूजा करके भगवान को क्या करते थे, प्राप्त कर सकते थे। अभी तो हमारा घर बनता ही नहीं, तो मंदिर कहाँ से बनवाएंगे। सही बात है कि नहीं। अपने घर में लोग परेशान है, गांव में चले जाओ तो सिर्फ घर ही दिख रहा है कि नहीं। मतलब कहने का मतलब अपने घर लोग परेशान है बनाने में। तो भगवान का घर, पहले घर छोटा होता था, मंदिर बहुत बड़े बड़े होते थे। हाँ, 2-4-10 किलोमीटर दूर से लोग बोल देते देखो मंदिर दिख रहा है वही। अभी तो घर ही दिख जाता है, देखो सामने कितनी बड़ी बिल्डिंग दिख रहा है, मंदिर दिखेगा ही नहीं, है ही नहीं तो दिखेगा का, अगर है तो भी नहीं दिखता कहीं जल्दी। क्यों? हाँ, अभी ये मंदिर में बैठे, मालूम पड़ता है क्या बाहर से, ऐसा लगता कहीं खोली में जा रहे हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए बड़े बड़े मंदिर बनाना, बड़े बड़े भगवान के विग्रह का स्थापना करना, हाँ, तपस्या करना, पूजा इत्यादि, वो सब भी क्या है, इतना ज्यादा हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि भगवान का अर्च विग्रह का सेवा करने का मतलब बड़ी शुद्धता चाहिए, है ना। सुबह उठना चाहिए, एकदम शुद्ध, बोलते हैं ना, शरीर को स्नान वगैरह करना चाहिए, और एकदम कपड़ा जो है ना, पहना हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए भगवान का पूजा करने के लिए, वो कपड़ा पहनना चाहिए। तो ये सब कलयुग में संभव नहीं है ना, कुछ ना कुछ जूठा लग जाएगा। घर में इतना शुद्धता रहता है कि प्राय जो है स्वच्छता जो है वो नहीं होता। इसलिए सबसे सरल क्या है कलयुग में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे सरल मार्ग क्या है, कलयुग। तो देखो, सतयुग चले गया, त्रेता चले गया, द्वापर चले गया, अब हम जो जहाँ रह रहे हैं वो कौन सा समय आ गया, कलयुग। कलयुग जो है वो 4,32,000 वर्ष की आयु है, अभी लगभग 5,500 वर्ष बीत चुका है। तो कलयुग में क्या है, आयु जो तो 1,000 था ना द्वापर में, वो घटकर कितना हो गया, 100 वर्ष हो गया। कितना, 100 वर्ष। और अभी धीरे धीरे क्या है, आयु जो है वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। अभी आप सुनते हैं ज्यादा करके 50-55, उससे ज्यादा कोई जिंदा है, अक्सर यही सुनने में आ रहा है ना, 50 से 55। तो शास्त्र में बताया गया है कि प्रायण अल्प आयु से, कलयुग में आयु जो है ना बहुत कम हो जाएगी, धीरे धीरे बहुत कम। 20 साल जीने वाले को बोलेंगे तो मर ही नहीं रहे, है कि नहीं। 10-15 साल जीने के बाद बोलेंगे कितना जिएगा भाई, अभी ऐसा समय आ जाएगा जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा। तो इस कलयुग में ये हालत है, तो कैसे हम लोग कुछ कर पाएंगे। न तो हमसे तपस्या होगा, न तो हमसे यज्ञ होगा, न तो हमसे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करके शुद्धता से सेवा पूजा होगा। इसीलिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे सरल, न घर छोड़ना है, कुछ नहीं करना, खाली भगवान के नाम को पकड़ना है। यही भगवान चैतन्य महाप्रभु जी जो है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान किसके रूप में आ गए, नाम के रूप में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। केवल भगवान का नाम, हरे रे नामयो हरे रे नामयो केवलम कलौ नास्तेयो 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 गतिरन्नदा। कलयुग में केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। कोई भी चीज को पक्का करने के लिए 3 बार बोलते हैं ना, तो देखो शास्त्र में भी बोला गया, हरे रे नामयो हरे रे नामयो हरे रे नामयो। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, और कोई रास्ता नहीं। और कोई 3 बार ये भी बोला गया कि और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। समझ में आया सबको। अब देखिए, अब हरि नाम करने में कितना सरल है वो आप ध्यान से सुनिए। भगवान का नाम लेने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। बाकी आप चीज कोई करने जाएंगे, जैसे योगा साधना ये सब करने जाते हैं, तो आपको फीस देना पड़ता है।
अभी मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ हरे कृष्णा बोलने के लिए, तो क्या फीस दे रहे हो आप लोग? दोगे 100 रुपया सब लोग? कौन दे रहा है? नहीं दोगे ना? या तो देना रहेगा तो शायद आओगे ही नहीं दोबारा। तो कहने का मतलब सबसे सरल है कि नहीं? कोई पैसा लग रहा है? कोई रुपया, 1 रुपया नहीं देना है। अभी आप जाओगे योगा क्लासेस में तो आपको फीस देना पड़ेगा 1000, 2000, 5000 महीने का, है कि नहीं? तो एकदम सरल है, एक भी पैसा नहीं लगा और इसमें कोई लॉस भी नहीं है, कोई लॉस नहीं है। बाकी चीज में कुछ भी करेंगे ना, मृत्यु के बाद सब लॉस हो जाएगा, सब खत्म। लेकिन एक भगवान का नाम जो है ना, वो हमारे साथ में जाता है। समझ में आ रहा है? भगवान कहते हैं कि सुचि नाम श्री मताम गे योग भ्रष्ट भी जाते। अगर कोई भक्ति कर रहा है, कोई भगवान का नाम ले रहा है, अगर आपने यहाँ पर आज एक नाम लिया तो अगले जन्म में भगवान आपको और मौका देंगे, धनवान कुल में जन्म देंगे, वैष्णव परिवार के कुल में जन्म देंगे, जहां पर आप फिर से जो नाम आपका रुका था ना, अगली बार वहीं से आगे से स्टार्ट होगा। बाकी और चीज में कुछ भी ऐसा नहीं है। बाकी आंख बंद करते हुए सब बंद हो जाएगा, सब डिलीट हो जाएगा, खत्म, कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन भगवान का नाम जो है वो हमारे साथ में जाता है और अगली बार भगवान हमको और आगे मौका देते हैं। तो कुछ लॉस हुआ? इन्वेस्ट कम है, प्रॉफिट कितना है? बहुत ज्यादा है। तो आजकल बुद्धिमान व्यक्ति यही चाहते हैं ना, कम पैसा लगाए और ज्यादा माल कमाए, है कि नहीं? तो आप लोग कमाना चाहते हैं तो बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अच्छा, हरि नाम लेने के लिए आपको पंडित बनने की कोई जरूरत नहीं है ना? कोई वेद, उपनिषद, पुराण ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, आजकल देखते हैं ना, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, सुनते कि नहीं? हाँ, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी नाम सुने हैं ना? सरनेम रहता है ना, तो उनको क्यों बोला जाता है कि वेदों को पढ़ने वाले? 2 वेद, 3 वेद, 4 वेद सब पढ़ने वाले का ही नाम होता है ना। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल अगर कोई व्यक्ति भगवान को नाम ले रहा है तो उसने सारे वेद पढ़ लिया, सारे उपनिषद पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया उसने। देखो ये कितना सरल है। वो सब शास्त्र को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा बुद्धि होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, संस्कृत थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, तब आप पढ़ पाएंगे ना। सही बात है कि नहीं? लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के लिए आपको क्या PhD लेना पड़ेगा पढ़ के? अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है वो भी व्यक्ति बोल सकता है, जो पढ़ा लिखा है वो भी बोल सकता है, जो छोटा है वो भी बोल सकता है। अरे एक बच्चा भी बोलेगा ना हले कितना, तो भी भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। भगवान ही नहीं देखेंगे कि वो तोतला रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो माँ को क्या बोलता है? माँ माँ बोलता है ना, हाँ माँ करके बोलता है ना। वो ऐसा एकदम क्लियर माँ नहीं बोलता है ना, लेकिन फिर भी माँ को तो पता चल जाता है ना कि बच्चा मेरे को बुला रहा है। तो उसी तरह अगर आप ठीक से नहीं भी बोल पा रहे हैं तो भी भगवान तो जानते हैं कि वो मुझे ही पुकार रहे हैं, तो भगवान तो भी प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, कोई जरूरत है क्या पंडित बनने का, बहुत विद्वान बनने का? हाँ, क्योंकि भगवान कहते हैं सर्वस्य च मृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदे च सर्वे अहम एव वेद वेदान कृत वेद विद एव च हम। वेदों को रचना करने वाला मैं हूँ। कृष्ण क्या कहते हैं? वेदों को लिखने वाला, रचना करने वाला मैं हूँ, वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। और वेद पढ़कर किसको जानना है पता है? कहते मुझे जानना है। आपने सारा वेद पूरा सब पढ़ लिया ना, तो उसका फल क्या मालूम है? कृष्ण को जानना। अब एक साइड रख दीजिए सबको, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा लेकिन आप सिर्फ बोल रहे हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मतलब आपने ये मान लिया कि भगवान का नाम ही सब कुछ है, भगवान है। तो बताइए सरल है कि कठिन है? ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी का जो आविर्भाव था, इस धरा पे आए तो यही देने के लिए आए, है कि नहीं? कृष्ण आए थे तो उन्होंने कंडीशन डाल दिया था, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। आप सब कुछ छोड़कर आओगे तब मैं कृपा करूंगा। लेकिन महाप्रभु जो थे पात्र अपात्र ना देखी, मतलब कुछ भी नहीं देखे। कोई पढ़ा लिखा हो, कोई कितना भी पापी हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, सबको दे दी उन्होंने। यहाँ तक कि जानवरों को भी नचाया। सिंह और सियार
सब लोग आपस में गले मिल मिलकर हाथ ऊपर कर करके नाच रहे थे झारखंड के जंगल में जब चैतन्य महाप्रभु जी जा रहे थे। वो सब दुश्मन है ना, शेर सियार हिरन एक साथ रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, लेकिन गले मिल मिल के नाच रहे थे सब लोग हाथ ऊपर कर करके। ये भगवान की कृपा है, और किसी अवतार में भगवान ने इतना कृपा नहीं किया। जदाई मदाई इतने पापी थे, कोई भी पाप ऐसा नहीं है जो उन्होंने नहीं किया था। यहाँ तक कि भगवान नित्यानंद प्रभु जो बलराम थे, लक्ष्मण थे, वो नित्यानंद प्रभु के रूप में थे, उनको उसने पत्थर से सर पे मार दिया। सोचिए, वो गए थे बोलने के लिए कि बोलो हरे कृष्णा बोलो, तो एकदम टाइट था पी के, बोला हरे हरे कृष्णा बोल रहा है मेरे को, पत्थर मटकी लिया और सर पे मारा उनके। भगवान के सर में से खून आ गया। जब चैतन्य महाप्रभु जी को मालूम पड़ा तो उन्होंने तुरंत सुदर्शन उठा लिया मारने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु जी उनको हाथ जोड़ के पकड़े, प्रभु मत मारिए, आप कृपा करिए, आपका पतितों का उद्धार करने के लिए आप आए हैं, आप शस्त्र उठाएंगे तो कलयुग में तो सब पापी है, सबको मारना पड़ेगा, है कि नहीं? इसीलिए आप क्या करो, इनको हरि नाम का कीर्तन करने दीजिए। तब चैतन्य महाप्रभु जी बोले ठीक है, अगर ये हरि नाम करेंगे तो मैं इनको क्षमा कर दूंगा। तो जदाई मदाई जो थे उन्होंने भगवान का नाम लेने लगे और उनके सारे पाप खत्म हो गए। अब ऐसी कृपा कौन कर सकता है? बाकी समय में भगवान आए तो किसी ने कुछ उत्पात किया, भगवान सुदर्शन लेके काट दिया। रावण ने कुछ किया, भगवान ने बाण से मार दिया, है ना, सबको मारने लगे। लेकिन कलयुग में भगवान किसी को नहीं मारे, केवल क्या दिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो आप अगर भगवान का केवल नाम लेते हैं, अगर आप वेद को नहीं पढ़ पाए, उपनिषद को नहीं पढ़ पाए, नहीं समझो तो कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। जिसने भगवान का नाम लिया है उसने सारे वेद पढ़ लिया, सारी तपस्या कर लिया है, सारे यज्ञ कर लिया है, सारे पवित्र तीर्थों में जाके पानी में कूद कर आ गया है। हाँ, उसने लाखों करोड़ों प्रयागराज में कूद के आया है, तब जाकर उसको भगवान का नाम मिला है। समझ में आ रहा है? यानी वो जन्म जन्मांतर इतना किया है, तब जाकर उसको भगवान के नाम का माला मिला है करने के लिए। अगर हम किसी को मिल रहा है तो सोचिए कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। अगर नहीं है तो आप लोग करिए, सौभाग्यशाली बन जाएंगे। कोई कठिन है क्या? बताइए, कितना सरल है। इसमें क्या बहुत बोलोगे अरे प्रभु जी मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ? बताइए, कोई बोल सकता है ऐसा? कोई जरूरत नहीं इसमें पढ़ने लिखने का, केवल भगवान का नाम ले लीजिए। कितना नाम होता है? एक माले में कितनी मोती होती है? कुछ लोग बोलते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन से ले लेते हैं, गिनने की क्या जरूरत है? अभी मैं 10,000 का बंडल लूंगा, कितनी बार गिनोगे आप लोग? चलो बताओ, मैं 10,000 दे रहा हूँ, उनमें गिनो मत, ले लो। अरे नहीं, क्यों नहीं गिनूंगा? एक भी कम हो गया तो नहीं करते। अरे वहां गिनेंगे, बाद में जेब में हाथ डालते रहेंगे कि कहीं गिर न जाए, फिर घर में जाके वहां गिनेंगे, फिर तिजोरी में रखने से पहले गिन लेंगे, फिर बैंक में पासबुक भर के जमा करने जाते समय गिन लेंगे। बताइए, जब ये धन हम लोग इतना गिन रहे हैं तो भगवान के गोलोक का प्रेम धन है जो, वो हमको धन गिनने की जरूरत नहीं है, तो गिनना पड़ेगा ना। तो सबको क्या लेना पड़ेगा? माला लेना पड़ेगा। एक माला में कितना मोती होता है? 108 होता है। 108 बार हमको बोलना पड़ेगा क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब 108 बार ऐसा बोलेंगे तो उसको कहेंगे एक माला। ऐसे 108 बार जब चलते चले आएंगे ना, बोलते बोलते, एक माला को पकड़ना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उसको आगे पीछे खींचना, फिर दूसरा आएगा, फिर उस पे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे पूरा 108 माला करना है। 108 मोती को एक माला कहते हैं। 108 बार आप बोलेंगे ना तो उसको कहते हैं एक माला। ऐसे हमको कम से कम 16 माला करना है। अभी जो लोग दीक्षा नहीं लिए हैं तो उन लोग को करना चाहिए अभ्यास, और जो लोग दीक्षा ले लिए हैं उनको तो करना ही है, कंपलसरी है ना। तो 108 माला आप करेंगे ना तो प्रमुख उपनिषद होता है 108। समझ में आ रहा है? उपनिषद जो है ना 108 होता है। अगर आपने एक बार माला कर लिया, एक राउंड माला, तो 108 उपनिषद पढ़ने का फल मिल गया आपको। एक कृष्ण की 108 गोपियां हैं, मतलब करोड़ों गोपियां हैं, लेकिन उसमें से प्रमुख कितनी है?
108। अगर आप 108 बार कृष्ण का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, तो आपको 108 खूबियों का क्या मिल जाएगा? कृपा मिल जाएगा। तो अभी और कुछ चाहिए क्या? कितना सरल है बता। हाँ, सारी खूबियां जो भगवान की खूबियां, तो उनका भी क्या मिलेगा हमको? कृपा मिलेगा। अगर 108 बार हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र को बोलते हैं, यानी एक माला, तो कोई कठिनाई है क्या? बताइए, कोई कठिनाइयां है इसमें? तो सब लोग लेंगे, कोई बोल ही नहीं रहा, टेंशन में आ गए, अरे बाप रे इतना बड़ा काम। माला तो ऐसे लगेगा जैसे कुएं में से रस्सी पानी निकाल रहे हैं, है कि नहीं? जैसे पहले गांव में लोग कुएं में से पानी निकालते थे ना खींच के, तो ये जो 100 ग्राम का भी माला नहीं है, ये माला भी हमको वही क्या बोलते, लेजुर बोलते थे ना, तो जैसे लगेगा कि कुएं में से बाल्टी खींच रहे, उतनी हालत खराब हो जाएगी। तो सब लोग क्या करिए, भगवान का नाम लीजिए। इसी नाम के द्वारा ही हमको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, बस केवल भगवान का नाम लेने की जरूरत है। बाकी चीज करने के लिए आपको बहुत समय देना पड़ेगा। बड़ा बोलते हैं ना, अभी जैसे मान लीजिए अभी आपको सुबह भगवान का पूजा करना है, तो बिना नहाए कर सकते हैं क्या? आपको नहाना पड़ेगा, या आपको योगा करना पड़ेगा, तो लोग बोलेंगे खाली पेट होगे ना जब भी करने का, बोलेंगे ही ना, मतलब कुछ ना कुछ नाटक ड्रामा रहेगा उसमें। लेकिन भगवान का नाम कोई नियम कानून नहीं है, इसमें कोई नियम नहीं। खाईते सोईते यथा तथा नाम ले, काल देश नियम नहीं सर्व सिद्धि होए। खाते समय आप पूजा कर सकते हो भगवान का? नहीं ना। बताइए, खाते समय आप रामदेव का करोगे योगा, ध्यान करोगे? बोलो खाओ भी और क्या बोलते, हा हा हंसो, एक नाक से सांस लो छोड़ो, ये सब होगा? उसके लिए कुछ नियम कानून है ना। भगवान का नाम लेने के लिए कोई नियम नहीं है। देखिए, खाईते सोईते यथा तथा नाम ले, काल देश नियम नहीं सर्व सिद्धि हो। इतना ही नहीं, रात्र दिन नाम ले खाईते सोईते तुहार महिमा नहीं पारे दीते। जो व्यक्ति रात्र दिन खाते सोते उठते बैठते भगवान का नाम लेता है ना, शास्त्र भी उसकी महिमा नहीं गा सकता है कि वो कितना बड़ा आदमी है। सोचिए, शास्त्र भी उसका बखान नहीं कर सकता कि कितना पुण्यशाली व्यक्ति है कि हर समय भगवान का नाम ले रहा है। मतलब कितना बड़ा भगवान का नाम है। बाकी चीजों में, अभी आप सो रहे हैं, नाम लो आराम से, खा रहे हो नाम लो, खाईते सोईते यथा तथा जो कुछ भी कर रहे हो, यहाँ तक कि अगर कोई वॉशरूम जा रहा है, टॉयलेट जा रहा है, वहां भी नाम ले सकता है भगवान का। बताइए, आप कितना छूट चाहिए सबको? बताइए, कोई है आपके मन में कि हाँ मुझे एक चांस दो कि अभी यहाँ नहीं हो पाएगा? कितना चांस दे रहे हैं, है ना? कोई भी वर्ण के रहो, कोई भी आश्रम, चाहे ब्राह्मण हो, ऐसा नहीं है कि कोई, पहले देखो वेद इत्यादि जो उपनिषद पढ़ने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी होता था, वो ब्राह्मणों का अधिकार होता था। लेकिन हरि नाम के लिए कोई नहीं, स्त्री वैश्य शूद्र कोई भी, यहाँ तक कि चांडाल कुल में जन्म लेने वाला, कुत्ता खाने वाला व्यक्ति भी अगर भगवान का नाम लेता है तो वो पूजनीय हो जाता है। सोचिए, वो ब्राह्मण से भी बढ़कर हो जाता है अगर जो भगवान का नाम लेता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो खाते समय, सोते समय, हर समय, हर जगह, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धस्य। भगवान ने बोला कि आप अपना कर्तव्य करते समय हर समय मेरा नाम का स्मरण करो। हर समय। आप बोलेंगे अरे हर समय मैं कैसे भगवान का नाम लूंगा? आप अपने बच्चे का जब स्कूल चले जाता है तो बच्चे का याद आता है कि नहीं? किस चीज से याद आता है बताइए? अगर कहीं बच्चे का बैग फेंका रहेगा तो आपको याद आ जाएगा, कहीं एक बुक उसका गिरा रहेगा तो आपको याद आ जाएगा, कहीं उसका पेंसिल गिरा रहेगा तो आपको याद आएगा कि नहीं? अरे बदमाश देखो इधर फेंक के गया, अरे देखो ये ऐसा करके गया, अरे देखो इधर कपड़ा गिरा के गया। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों का नाम लेते ही है ना। बच्चा है नहीं ना वहां पर साथ में, लेकिन फिर भी याद आता है कि नहीं? उसी तरह आप भगवान का भी हर समय हर चीज को देख के नाम ले सकते हो। जैसे सूर्य उदय होता है तो भगवान कहते हैं शशि सूर्य नेत्रों,
मेरा एक आंख जो है सूर्य है और एक आंख मेरा चंद्रमा है। तो जब दिन हुआ, सूर्योदय हो गया, तो आप जाइए प्रणाम करिए। लोग बोलते भी है ना सूर्य नारायण, तो बोलिए भगवान कृष्ण को बोलिए आपकी एक आंखें सूर्य है, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। तो कृष्ण याद आएंगे कि नहीं? रात को चंद्रमा जब उदय होता है, ठंडा होता है, शीतलता आती है, तब भी आप कृष्ण को याद करो, बड़ा अच्छा लग रहा है। भगवान आपकी एक आंख जो है चंद्रमा है। कहते हैं कहते हैं कि मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। जहाँ भी शिवलिंग देखो, जहाँ भी शिव जी को देखो, वहां पर बोलो भगवान आप ही शिव के रूप में यहाँ पर है, तो आपको हर जगह याद आएंगे, है कि नहीं? हाँ, भगवान कहते हैं रसोम अपसी कौनते, हाँ जल का स्वाद हूँ मैं। हम सभी को प्यास लगता ही है, पानी के बगैर कोई रहता नहीं। तो जब भी प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं, तो हमको क्या लगता है? अरे बहुत अच्छा लगा। तो जो बहुत अच्छा लगा ना, वो स्वाद बोलते हैं भगवान मैं हूँ। अक्सर ये बातें लोगों को निर्जला के बाद याद आते हैं। जब निर्जला जो रखते हैं ना, उसके बाद जब पीना रहता है ना, तब उनको पता चलता है हाँ आज जल का स्वाद है भगवान, है कि नहीं? तो भगवान बोलते हैं मुझे याद करो। हाँ, हिमालय में पर्वत हूँ, है ना? ऐसे आप बोलते वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो पीपल को देखो तो प्रणाम करो, भगवान की याद आएगी, है कि नहीं? तो अपना हर एक कार्य करते हुए आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं, या भगवान का नाम लेते लेते आप काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिल्मी गाने छोड़कर भगवान का नाम लेते लेते आप अपना खाना बनाइए, कपड़े धोइए, कोई दिक्कत है क्या? या नहीं बोल सकते तो एक छोटा आजकल मोबाइल है, यूट्यूब पे कीर्तन लगा दो या कथा लगा दो, अपना चालू रहेगा, आवाज आते रहेगा। और आजकल तो इतना आधुनिक समय में इतना अच्छा सब मिल गया है, छोटा छोटा टेप जैसा आ गया है, स्पीकर है ना, वो रख दो, अपना बजते रहेगा, अपना काम भी करते रहो, वो भी हो जाएगा, है कि नहीं? अभ्यास भी होते जाएगा। क्योंकि जब तक हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, अंत समय में हमको मरते समय भगवान का याद होना चाहिए। भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव अस्मन् मुक्त्वा कलेवरम। कहते हैं कि जो ये शरीर छोड़ते समय मुझे अंत में स्मरण करता है, वही मुझे प्राप्त करता है। अगर आपको स्मरण आना है कोई चीज, तो आपके मुंह से नाम भगवान का निकलना है नाम, तो कब निकलेगा? जब बार बार आप उसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको ठोकर लगता है तो आपके मुंह से क्या निकलता है? मम्मी, पापा, आउच, क्या क्या निकलता है, ऐसा ना आवाज निकलता है कि नहीं? क्योंकि हम लोग उसका अभ्यास ही किए हैं, लोगों का देख के सुन के, है ना? लेकिन हमको इतना अभ्यास करना है कि जैसे हमको ठोकर लग गया तो मुंह से कृष्णा निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? कृष्णा। अभी आप भक्तों के संग में जाएंगे तो जब देखेंगे भक्त को कहीं धक्का कुछ होता है तो लोग कृष्णा ऐसा बोलते हैं, है ना? तो क्योंकि ऐसा जब मृत्यु का समय आता है, मैंने बताया था मृत्यु के समय कितना पीड़ा होता है, कौन बताएगा? याद है कि भूल गए? एक कान में से दूसरे में से निकल गया कि है? बताइए कितना बिच्छू डंक मारता है? 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, उतना हमको क्या होगा? दर्द होता है जब शरीर से आत्मा निकलती है। अब उतने दर्द में आपको कृष्ण को याद करना होगा। बताइए, एक छोटा सा सुई का पिन अभी पैर में लग जाए तो कृष्ण याद नहीं आएंगे, है ना? आएंगे, लेकिन क्या करना पड़ेगा? हमको अभ्यास करना पड़ेगा। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम लेने के लिए अलग से कोई टॉनिक वगैरह पीने की जरूरत नहीं है ना? बाकी चीज के लिए तो अभी आप जिम में जाओगे तो लोग बोलते हैं पाउडर पियो, अंडा खाओ, क्या क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? बताओ कि प्रोटीन मिलेगा, शक्ति मिलेगा ना? नाम के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है, नाम के लिए कोई शक्ति की जरूरत नहीं है कि नहीं? आराम से अपने सोफे पे बैठ जाइए, जो भगवान ने दिया फल फ्रूट वही सब खा के बोलते रहिए, कोई अलग से जरूरत नहीं है शक्ति के लिए, है कि नहीं? कोई बोलेगा क्या मुझे टॉनिक दो तब मैं नाम लूंगा? नहीं, आराम से लो। उल्टा जब भगवान का नाम लोगे ना, तब आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, पूरी शक्ति आ जाएगी आपके अंदर केवल भगवान का नाम लेने से। तो बताइए, बहुत कठिन है क्या? हाँ, कठिन है? तो सब लोग लेंगे। तो यही भगवान का नाम जो है, ये देने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी कलयुग में आए। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम बिनु कली काले नहीं आर धर्म। कलयुग में केवल नाम है, उसके अलावा कोई धर्म नहीं है, केवल
भगवान का नाम लेना है। एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश। केवल एक बार अगर कोई भगवान का नाम ले लेता है तो उसके सारे पाप खत्म हो जाते। एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश। समझ में आ रहा है? केवल एक बार नाम लेने से। तो पाप को नष्ट करने के लिए नाम नहीं लिया जाता है। समझ में आ रहा है? किस लिए लिया जाता है? कि भगवान से प्रेम हो जाए। समझ में आया सबको? केवल नाम लेने से कृष्ण प्रेम हो जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, ये राधा रानी का मंत्र है। जो राधा रानी जपती थी ना, वो मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, जो हम सबको मिला है। मैंने पहले ही बताया था कि जिसका अधिकार नहीं है उसको भी मिल गया। मतलब जो राधा रानी करती हैं भगवान का प्रेम के लिए, वो यही नाम का जप करती थी। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो कृष्ण है, जो राधा रानी का भाव लेकर आए हैं। इसीलिए हमको कौन सा मंत्र दे रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। यही नाम का मंत्र है। महामंत्र जप कर राधा रानी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया। सारी दुनिया कृष्ण के पीछे है। और कृष्ण किसके पीछे है? हाँ, सोचिए, सारे जगत के लोग कृष्ण से आकर्षित हैं, है ना? कृष्ण को देखकर सारे जगत के लोग क्या है? जैसे मछली जो बिना जल के तड़पती है, उसी तरह कृष्ण का सुंदर रूप ऐसा है, उनका गुण ऐसा है कि बड़े बड़े लोग भी जो क्या है, बड़े बड़े मुनि लोग भी जो अपने तपस्या ध्यान में रहते हैं, उनके भी मन को हर लेते हैं भगवान, है कि नहीं? हरि का एक अर्थ क्या है? हरने वाला। हाँ, वो सबके मन को हर लेते हैं भगवान, है कि नहीं? हाँ, और प्रेम दिए हरे मन, सारे अमंगल को हर लेते हैं और हृदय में प्रेम दे देते हैं। तो कोई हरे कृष्ण महामंत्र का अगर ये जप करेगा तो निश्चित रूप से भगवान जो है उसके बस में आ जाते हैं। भगवान किसी के बस में हो नहीं सकते हैं, लेकिन जो ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करेगा वो कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए पद्म पुराण में आता है, नाम चिंता मणि कृष्ण से चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सिद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नाथ नाम नामिनो। ध्यान से सुनिए, नाम चिंता मणि कृष्ण से। कृष्ण का नाम क्या है? चिंता मणि है। चिंता मणि किसको बोलते हैं मालूम है? पारस पत्थर को। अगर पारस पत्थर आपको मिल जाए तो क्या होगा? बताइए, पारस पत्थर का क्या गुण है? कौन बताएगा? हाँ, लोहे को अगर मैं आपको पारस पत्थर दे दूं तो रहोगे यहाँ? कहाँ रहोगे? सोने के महल में रहोगे, है ना? फिर आओगे ही नहीं यहाँ पर। बोलोगे प्रभु जी का बस हो गया प्रभु जी, है ना? अब जरूरत नहीं। तो चिंतामणि किसको बोलते हैं? पारस पत्थर को। अगर किसी के पास पारस पत्थर मिल जाए तो उसको किसी चीज की कमी होगी? सारी इच्छा पूरी कर सकता है ना? तो चिंतामणि, तो भगवान का नाम क्या है? चिंतामणि। मतलब हमको आध्यात्मिक चीजों में क्या करना चाहिए? इच्छा करना चाहिए कि मैं भगवान आपका नाम अच्छे से लूं, आपका अच्छे से सेवा कर सकूं और मृत्यु के बाद मैं आपके पास आ जाऊं। ये इच्छा होना चाहिए, है ना? चिंता मणि है, लेकिन लोग क्या करते हैं? चिंता मणि। किसकी चिंता करते हैं? चिंता मणि की चिंता करते हैं, है कि नहीं? चिंता होता है लेकिन किसका? मणि का, पैसे का होता है। हमको किसका चिंता करना है? भगवान का चिंतन करना, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का। तो अगर कोई व्यक्ति, ये नाम ऐसा है कि सारी जो आपकी आध्यात्मिक इच्छा है वो सब भगवान क्या करते हैं? पूरा कर देंगे। भौतिक इच्छा भी पूरी हो जाएगी, अपने आप मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या मांगना है भगवान से जप करते समय? क्या मांगना है? कि हमें आपकी सेवा में लगाइए। मतलब हम आपके सेवक बनकर आपकी सेवा में रहे। जैसे अब बाकी लोग थे ना वृंदावन में, भगवान के जो गोपियां थी, बाल सखाएं थे, तो हम भी उसी में एक हो जाए बाद में। हम भी उनके साथ, भगवान के साथ आगे पीछे दौड़े, उनके साथ खेले। ये हमारा भाव होना चाहिए। अगर इस भाव से अगर आप शुद्ध तरीके से भगवान के नाम का जप करते तो निश्चित रूप से आपको वो प्राप्त होगा। तो नाम कहते, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। और ये जो नाम है ना, ये जड़ नहीं है, ये चैतन्य है। हाँ, रस विग्रह मतलब देखिए, भगवान रसिक शेखर है, सारे रसों का आस्वादन करते हैं। समझ में आ रहा है? भगवान 12 प्रकार के रस होते हैं, उसमें से 5 रस प्रमुख माना जाता है। उसमें से भी 4 जो है ज्यादा प्रमुख है। दास्य रस,
साख्य रस, वात्सल रस और माधुर्य रस। दास्य रस का मतलब भगवान स्वामी है, हाँ भगवान है, मैं उनका दास हूँ और दास बनकर उनकी सेवा करना, इसको कहते हैं दास्य रस। और सख्य रस मतलब भगवान मेरे मित्र हैं, सखा हैं, हाँ भगवान के साथ मित्रता रखना। वात्सल भगवान नहीं है अभी, भगवान का मैं पिता हूँ, माता हूँ और भगवान मेरे बच्चे हैं। जैसे अभी गोपाल जी को लोग क्या भाव से रखते हो, है ना। हर कोई जिसके घर में गोपाल जी हैं तो लोग यही बोलते हैं ना, अरे मेरा बच्चे हैं, गोपाल जी मेरे, है ना, लल्ला है मेरा, बोलते हैं कि नहीं। तो आप उस समय भगवान से भी बड़े हो गए कि नहीं। अरे भगवान को पुत्र बना लिए तो भगवान से बड़े हो गए ना, पुत्र से बड़ा होता है ना पिता, है कि नहीं। तो वो भाव आ गया। और तीसरा क्या है, माधुर्य रस, जो कि गोपियां यानी विशेष करके राधा रानी जो भगवान से प्रेम करती थी, ये सबसे हाइयर वाला चीज है। समझ में आ रहा है। तो ये सारे रस जो है, आपके मन में कभी कभी ऐसा प्रश्न उठ सकता है, अरे अभी देखिए भगवान राम थे ना, तो सुग्रीव थे, हनुमान जी थे, तो उनको कितना अच्छा लगा, भगवान के साथ बातें करते थे, हमारा तो सौभाग्य नहीं था कि हम भी भगवान के सामने खड़े हों। या अर्जुन थे तो भगवान के साथ मित्रता थी तो घूमते फिरते थे। या वृंदावन में जो भगवान के सखा थे, भगवान के कंधे पे चढ़ जाते थे, भगवान चोरी करके खाते थे सबके साथ में, हम एक दूसरे का जूठा। तो हम लोग ये लीला देखते तो हमारे मन में भी होता है ना कि काश हमको भी ये अवसर मिले, है कि नहीं। तो वो सब आपको जो है ना, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से तो सारे रस की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब आज नहीं तो कल आप भी वो जो भी रस में रहोगे उसमें आप चले जाओगे, केवल हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से। बोलिए सब लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो। और भगवान का नाम क्या है, पूर्ण रूप से शुद्ध। शुद्ध का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अभी इस टेबल पे बहुत कचरा है, तो आप इसको साफ करने के लिए अच्छा कपड़ा लाओगे कि गंदा ही कपड़ा लाओगे। साफ कपड़ा रहेगा तभी उसको साफ करोगे ना, गंदी जगह को साफ कपड़े से ही साफ करना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो भगवान का नाम कैसा है, शुद्ध है, एकदम पवित्र है। तो जब हमारे हृदय में जो गंदगी है, मतलब जो काम क्रोध लोभ ये सब भरा हुआ है, वो क्या होगा, धीरे धीरे साफ हो जाएगा। अच्छा, अभी गंदे कपड़े को साफ कपड़े से साफ करोगे तो साफ कपड़ा भी गंदा हो जाता है, तो क्या नाम भी ऐसा होगा क्या। तो कहते हैं नहीं। समझ में आ रहा है, वो ऐसा नाम नहीं है। नाम जो है वो पवित्र है, शुद्ध है, साफ है, और वो लेने से हमारा हृदय भी क्या होगा, पूरी तरह से साफ कर देगा, लेकिन उससे वो गंदा नहीं होगा, नित्य मुक्त हो, तो भी क्या रहेगा, एकदम मुक्त रहेगा। मतलब उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे उदाहरण मान लीजिए, जैसे हम देखते हैं खेत वगैरह में जो या जमीन पे कोई मल इत्यादि कोई त्याग देता है, हाँ, तो सूर्य की जब किरण आती है तो सूर्य के किरण से क्या होता है, वो सूख कर फिर से मिल जाता है। तो इससे सूर्य को गंदगी लग जाती है क्या, बताइए। वो क्या दूषित होते हैं, नहीं होते ना। अरे देखो होता है कि नहीं, कितनी भी गंदगी रहता है, मल मूत्र कहीं भी गिरा रहता है, धूप आता है, धूप से क्या होता है, सूख के पूरा सही हो जाता है। तो आप बोलेंगे ये तो सूर्य का वो लगा तो सूर्य गंदे हो गए, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। तो भगवान का नाम भी वैसे ही है, वो भले भगवान का नाम शुद्ध है, पवित्र है, हम गंदे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लेंगे तो भगवान का नाम भी गंदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो किस तरह है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, वो क्या होता है, गंदी जगह को भी क्या करता है, शुद्ध कर देता है, लेकिन सूर्य को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह भगवान का नाम भी है। हमारे अंदर जन्म जन्मांतर से काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भरा है, लेकिन फिर भी ये नाम कोई जप करता है तो उससे क्या हृदय का पूरा गंदगी साफ हो जाता है, फिर भी नाम शुद्ध और पवित्र ही बना रहता है। और अंत में क्या बोलते हैं, अभिन्नाथ नाम नामिनो, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। हमारे और आपके नाम में अंतर है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर कोई मुझे दिल्ली में बुलाए मेरा नाम लेके, तो मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा, तुरंत नहीं पहुंच पाऊंगा ना। अगर वो वहां से चिल्लाए तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इधर ही रहूंगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मुझे वो चिल्लाए तो मैं इधर हूँ दूसरा वहां हो जाऊंगा, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। जैसे ही कोई व्यक्ति बोलेगा कृष्ण, तुरंत भगवान आपके जीवा पे आ जाते हैं, तुरंत। आप अगर यहाँ पर लिख दें
कि कृष्ण है, तो यहाँ पर भगवान आ जाते हैं। सोचिए, क्योंकि भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। समझ में आया सबको? मतलब आप कहीं भी, इसीलिए कहते हैं कि भगवान के नाम का जो है कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। बोलते हैं ना, वो गंदे जगह पे गिर जाते हैं, बहुत सारा ऐसा कुछ रहता है, तो इसके लिए ऐसा मना कर दे कि नहीं पहनना चाहिए हमको, है ना। कपड़ा उपड़ा धोते समय भी ये रहता है ना, इसके लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो कहने का मतलब समझे, तो भगवान का नाम कैसा है? भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। आप अगर कृष्ण बोलते हो तो कृष्ण वहां पर कहते हैं। जब हम नाम लेते हैं ना, तो भगवान हमारे जीवा पर नाचते रहते हैं, जब हम लोग मुंह से हरे कृष्ण बोलते हैं। समझे कि नहीं? समझ में आ गया सबको? तो ये देने के लिए चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण भगवान, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, 550 वर्ष पहले पश्चिम बंगाल में नदिया डिस्ट्रिक्ट में मायापुर में भगवान क्या किए थे? नवद्वीप में जन्म लिए थे। आप मंदिर में जाएंगे ना, तो दोनों हाथ ऊपर ऐसा किए, मालूम है? वही है चैतन्य महाप्रभु जी। एक कृष्ण है और एक बलराम जी हैं। एक राम है और एक लक्ष्मण थे। जो त्रेता युग में राम लक्ष्मण थे, जो द्वापर में कृष्ण और बलराम थे, वही कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जी और नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। ये सबसे कृपालु अवतार हैं। आप ये मत सोचिए, भगवान कृष्ण ने तो कंडीशन दिया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी कोई कंडीशन नहीं दी हो। यारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश। जहां भी जो भी दिखे, जो भी मिले, सबको बोलो हरे कृष्णा। बोलते कि नहीं सब लोग? कोई ऐसा मत सोचो कि अरे ये तो पापी है, इसको नहीं बोलने का। नहीं नहीं, पतितों का उद्धार करने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु जी आए थे। और कलयुग में जाने अनजाने में तो सभी लोग पाप कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति इन भगवान का नाम लेता है, तो निश्चित रूप से इसी कलयुग में ये भगवान का नाम लेते लेते क्या होगा? अंत में वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो कोई कठिन विधि है क्या? ये कठिन मार्ग है क्या? नहीं। तो सब लोग लेंगे? हाँ। बोलिए सब लोग।